हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहासिस पहाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं मिशन नाइस लर्न विद इंटीग्रिटी की तरफ से। इस वीडियो लेक्चर में हम खास ई श्रम नीड सम हार्ड वर्क टू गेट गोइंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है जब हम मेंस ऐसे राइटिंग में जो भी होगा, लेबर एनफोर्समेंट, लेबर का इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजी, लेबर इन द प्री एंड पोस्ट पेंडेमिक। सो एक पॉइंट वाइज अगर नोटिफिकेशन बनाकर चलेंगे तो एक वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे बन सकता है। ठीक है, तो एक समरी के रूप में अगर देखेंगे तो यूजुअली आई वांट्स टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस। आई बिलोंग्स टू ए वेरी पुअर एंड लेबर फैमिली। मैं एक लेबर फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिसका डेली इनकम नियरली 400-500 से है, 500 के बीच में है। फिर भी आई एम ग्रेजुएट from an engineering college where my monthly, or we can say that yearly, yearly I have paid to my college nearly 70 to 80,000 through my own income through tutorials। ठीक है, तो जब हम एक पर्सनल के रूप में अगर देखेंगे तो पर्सनल लाइफ से अगर रिलेट करके चलेंगे तो मीन्स द डे टू डे पास ऑफ दिस मिडिल क्लास फैमिली इज़ वेरी टफ। ठीक है, हम एक दिन हो गया, दूसरे दिन कैसे आएगा, दूसरे दिन के लिए हमको क्या करना है, हमारा उतना हमारा प्रोसीडिंग क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है, हमको ही डिपेंड नहीं है। आज एक काम कर दिए, दूसरा दिन वो काम कर दिए, तीसरा दिन और एक काम ढूंढना पड़ेगा। सो दिस इज़ द मिडिल क्लास फैमिली मेंटालिटी बिकॉज वी डू नॉट इवन फिक्स फॉर सेम वर्क। Still, I usually suffer a lot in my life. एज ए फैमिली आई डो नॉट वॉन्ट टू शेयर ऑल द एक्सपीरियंस। मैं आप सभी को मेरा एक्सपीरियंस के बारे में शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि एवरी वन नोज द रिच फैमिली और द पुअर फैमिली और द मिडिल क्लास फैमिली विल हैव। So it will become a long story if I say on going with my own experience which I have struggled. So this is not about the story, but I usually wants to give an practical experience। ठीक है, मैं आप सभी को एक practical experience के रूप में अगर देना चाहता हूँ कि अगर ई श्रम needs some work, so which usually create a nuisance of the unorganized worker identities or complex which पोर्टल रजिस्ट्रेशन में नॉट बी एबल टू कैप्चर। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड वे में जो भी लेना चाहते हैं लोन्स, अनऑर्गेनाइज्ड वे में जो भी फंडिंग्स लेना चाहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एनफोर्समेंट के दौरान, तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है अंडर द under n millions of hard working youth, n millions of hard working laborers। तो अगर देखेंगे तो इंडिया इज ए वेरी ह्यूज कंट्री। सो इंडिया इज ए वेरी वास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट्स और कैन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बार्डमेंट्स। ओके, सो बेस्ड अपॉन ऑल दिस थिंग्स जब हम एक ब्लूप्रिंट निकालेंगे, जब हम रोड मैप निकालेंगे, तो फिर इंडिया में पॉपुलेशन भी उतना ज़्यादा मात्रा में ही है। तो कितना ज़्यादा मात्रा में है, रीच है, उनका 4 से 8 गुण क्या है, लेबरर्स, पुअर फैमिलीज, अंडर पॉवर्टी सारे हैं। तो हम एक चीज़ का अगर नोटिफाई करके चलेंगे तो फिर अगर एक प्रिंट बना के चलेंगे तो फिर हम एक चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए कि एनुअल इनकम कितना है। तो दोज पर्सन हु डू नॉट इवन हैव एनुअल इनकम मच मोर देन 50,000 पर ईयर विल बी गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी। सो अगर वो अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं तो फिर कौन सप्रेस करेगा, द ऑफिसर्स हु आर हायर देन देम। सो ऑफिसर जो भी होते हैं जो कि उनके अंडर काम करते हैं या फिर उनके अंडर जो लेबरर्स काम करते हैं, जो ऑफिसर, वो सप्रेस करने लगेगा, वो सारा 50 का 50% लेने लगेगा। ठीक है, उनको 50% ही देगा। सो दिस इज हाउ द न्यूसेंस हैज़ बीन क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ वर्किंग। ठीक है, अगर उसके बाद हम ये भी देखेंगे तो द सोशल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2010 इफ दे कंसिडर इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स द पोर्टल इज लिटिल मोर देन okay। So I think that I am totally visible to you, so just आई अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक। ठीक है, तो फिर अगर देखेंगे तो जब हम इस एक्ट के बारे में जब देखेंगे तो एक माइग्रेंट के लिए कौन कौन सा पॉलिसी लागू किया गया है, जैसे कि पेंडेमिक जो है, पेंडेमिक के वजह से कितने लोग बेघर हो गए हैं, कितने लोग का नुकसान हुआ है एम्प्लॉयमेंट के बीच, एम्प्लॉयमेंट के रेशियो के वजह से। ठीक है,
अगर उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो फिर अगर हम एक लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, जो कि इंडिया में जितना ज़्यादा पॉपुलेशन है उनका ज़्यादा सेंसस निकालना, उनका ज़्यादा डाटा निकालना एक जाइगेंटिक प्रोसेस है। एक जाइगेंटिक का मतलब है कि ह्यूज प्रोसेस है, जिसका टर्म जो कि होता है वेरी लॉन्ग चलेगा। जैसे कि हम जानते हैं अगर रजिस्टर करना है ई पोर्टल में, ई श्रम कार्ड का इशू लेना है, तो फिर एक 390 to 400 million unorganized workers and issued to them is very important. Okay, so this is all about the huge gigantic process where n number of peoples, n number of workers should have to get benefit if the unorganized sector is been illustrated. अगर देखें तो वो इस अगर इस सारा जो कि देखेंगे तो एक ब्लूप्रिंट निकालेंगे तो फिर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बन सकता है कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, फाइनेंशियल डिप्लीशन होता है, रेट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो इंक्रीज चेन होता है, ठीक है, वो एक पॉपुलेशन इंडेक्स के बारे में बातचीत यूजुअली होगा। पॉपुलेशन इंडेक्स के बारे में क्यों बातचीत होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट का इंपॉर्टेंस लेकर, हर एक पॉइंट का इंपॉर्टेंस जब हम लेते हैं तो फिर स्क्रूटिनाइजेशन करने में वेरी इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस लग जाएगा, ठीक है, स्क्रूटिनाइजिंग करने में एक लॉन्ग प्रोसेस लग जाएगा। तो इसीलिए अगर देखेंगे तो इट इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। अगर उसके बाद अगर देखेंगे डाटा सिक्योरिटी एंड अदर इश्यूज़, स्क्रूटिनाइजिंग करने में डाटा सिक्योरिटी एंड अदर इश्यूज़, अगर डाटा सिक्योरिटी एंड अदर इश्यूज़ के बारे में अब डिस्कस करेंगे, एक स्पेसिफाइड जब हम गूगल शीट बनाते हैं, ठीक है, गूगल शीट बनाते हैं, उनका स्पेसिफाइड डाटा एक्सेल शीट में रखते हैं, एक प्रोसेस होता है, ठीक है, गूगल ड्राइव में उसे होता है, एक प्रोसेस होता है। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल होता है एक फायरवॉल से प्रोटेक्ट होता है, एक फायरवॉल से प्रोटेक्ट होता है, जो कि गेनिंग एक्सपीरियंस, उसके बाद डाटा अवेलेबिलिटी फ्रॉम द लोकेशन इट हैज़ बीन ट्रांस्ड, एवरीथिंग इज बीन नोटेड। सो उसमें हर एक चीज़ का एक नोटेबल रहता है, हर एक चीज़ का एक इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो द नंबर ऑफ पर्सन हु आर बीन इंक्लूडिंग बेस्ड अपन द आधार डाटा, ठीक है, आधार से रिलेटेड जो भी होता है तो फिर वो नंबर उस डाटा से ऑर्गेनाइज्ड है या फिर नहीं। रिच, पुअर, मिडिल क्लास फैमिली, जैसे कि हम जानते हैं हमारा भारत में 3 प्रकार के लोगों होते हैं, जिनका पुअर, मिडिल एंड रिच, जो कि रिच का इन्फ्लुएंस में भी वो उसमें चले जाता है, रिच का इन्फ्लुएंस में भी वो ई श्रमिक कार्ड या फिर ई श्रम कार्ड में चले जाता है। जैसे कि हमारा गांव का एग्जांपल ले लेंगे तो फिर जिसका एनुअल इनकम मोर देन 5 lakhs है वो भी बीपीएल के अंडर आता है। सो दिस इज द पॉलिसी, राइट। वी डू नॉट वांट टू लीव एनी गवर्नमेंट अवेलेबिलिटी, वी डू नॉट वांट टू लीव एनी गवर्नमेंट फैसिलिटीज व्हिच इज बीन गिवन टू पीपल, ठीक है। वो एक इंटेंशन रहता है रिच पीपल के वजह से या फिर रिच पीपल के अंडर। सो रिच पीपल का इन्फ्लुएंस जैसे कि रहता है वो हम सभी को पता है। आई इवन आल्सो हैव माई ओन एक्सपीरियंस। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाटा सिक्योरिटी एंड द डाटा सिक्योरिटी एंड अदर इश्यूज। अगर देखें बाय एक्सक्लूडिंग वर्कर्स covered by EPF and ESI, lakhs of contract and fixed term contract workers will be excluded from the universe of UW under Social Security Code and hazardous establishment employing even a single worker. So it is also very prior important. Okay, single worker will have to be covered under ESI, which means the worker also be excluded. The NDUW excluded millions of workers aged over 59 from its admit and the constitute age discrimination given the figure of the non-social security of them. This their exclusion will hurt their welfare. So इसका मतलब है कि जो वर्कर्स किसका अंडर में, किसका पॉलिसी के अंडर में आते हैं, किसका कौन कौन सा बेनिफिट वो ले पाते हैं फॉर द लास्ट गवर्नेंस फॉर द लास्ट 4 to 5 years। सो वो सारा हम अगर ब्लूप्रिंट लेंगे, अगर एक समरी के चार्ट के रूप में लेंगे तो एक मॉडल बन सकता है, ठीक है। उस मॉडल के अनुसार हम ई श्रमिक कार्ड का अपॉइंटमेंट करेंगे, ई श्रमिक कार्ड का एक पोर्टोफोलियो निकालेंगे तो फिर होगा। लेकिन जो भी न्यूली जो कि पेंडेमिक की वजह से मैनी डू नॉट इवन हैव स्मार्टफोन टू एसेस, मैनी डू नॉट इवन हैव ए बिल ए मोबाइल फ़ोन हाउ टू ऑपरेट। सो एक स्क्रूटिनाइजेशन के वजह में अगर देखेंगे, अगर एक समरी के रूप में अगर देखें तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर गेटिंग। सो अगर देखेंगे तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, जो कि रीच होता है वो भी बेनिफिट पा लेते हैं। सो दिस इज द मेन मोटो दैट हियर आई कैन से दैट इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स इशू फॉर रजिस्ट्रेशन, आई कैन से दैट, एंड इट also has lot of disadvantage rather than advantage also, I can say that lot of people who are migrant, lot of people who are hardworking, they will not be getting this opportunity, I can even say that. Only the rich will be benefited and the rich will be in the very high level, I can even say that. So this is all about the editorial analysis of e-Shram card and some hard work
and to go or to get on going. So thank you for watching my video. Thanks a lot. If I have done anything mistake, I just apologize. अगर आपको दुख लगा कि आप रिच हो, पुअर हो, कंपैरिजन करके बोला, जस्ट मैं फैक्चुअलिटी जस्ट मैं एक जो करंट सिचुएशन में जो चल रहा है वही मैं आपको आपके सामने डिस्प्ले किया. अगर गलत हो गया तो फिर माफ़ कर देना. ठीक है. तो धन्यवाद.